हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में, जहां पर हम आपको नई नई और ताज़ा जानकारियां देते रहते हैं। हर प्रकार की जंगली जड़ी बूटियों के बारे में जानने के लिए, उनको पहचान और फ़ायदे और नुकसान जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम आपको बहुत ही कारगर और बढ़िया जानकारियाँ देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हर प्रकार की जड़ी बूटी के बारे में जान सकें, उसकी पहचान और उसके गुण और फ़ायदे पता कर सकें। तो चलिए, आज जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है अपामार्ग। इसके बहुत सारे गुण हैं। इसको आयुर्वेद में बहुत काफ़ी समय से प्रयोग किया जाता है। इसको ये बहुत ही शक्तिशाली और असरदार पौधा है। इसका बहुत से रोगों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बवासीर, खांसी जुकाम, स्किन इन्फेक्शन, बॉडी डिटॉक्सिंग, दांत दांत दर्द, दांत के सभी प्रकार के रोग, डायबिटीज़, पेट की सभी प्रकार की बीमारियां, स्त्रियों के सभी प्रकार के रोग, जो मासिक धर्म से संबंधित वो सभी रोग, किडनी की बीमारी, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर, बुखार, बहुत से इसके गुण हैं जिनके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये गुण में तीक्ष्ण, कड़वा, चरपरा, पाचक, रुचिकर, वमन, कफ, मेदवात, हृदय रोग तथा अपच को, एसिडिटी को दूर करने वाला होता है। इसको अनेक भाषाओं में अनेक नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसको अपमार्ग, लठजीरा, चिरचिटा, चिचड़ा आदि नामों से जाना जाता है। देसी बोलचाल की भाषा में लोग इसको आंधी झाड़ा, उल्टा कांटा भी कहते हैं। इसका संस्कृत में नाम जो है वो मरकटी, मयूरक, सीखरी, आद्यशल्य आदि नामों से जाना जाता है। और अनेक दूसरी भाषाओं में भी इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि गुजराती में इसको अघेड़ो, मराठी में अघाड़ा, बंगाली में अपांग, मलयालम में कटलती, फारसी में खारेवाजू, तेलुगु में दुच्चिणके, कन्नड़ में इसको उतरेन, तमिल में नाजुर्वी, हरियाणा पंजाब में इसको उल्टा कांटा कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, सफ़ेद और लाल रंग का। सफ़ेद जो होता है उसकी जो पत्तियां और डंठल होती है वो हरी होती है, और जो लाल रंग का होता है उसके जो पत्तियों पर लाल लाल छींटे होते हैं, और उसकी जो डंठल होती है वो भी लाल कलर लिए होती है, और जो इसकी जो फूल होता है वो भी लाल रंग का होता है। उस पत्तियों पर इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसकी जो पत्तियां होती हैं उस पर लाल रंग के छींटे होते हैं, और जो इसके जो कांटे होते हैं जो आप देख रहे हैं, ये अभी ये पौधा सूखा हुआ है, लेकिन जो इसके कांटे होते हैं ये उल्टी दिशा में होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। तो ये जब ये आप इसके संपर्क में आते हैं तो इसको इसके जो ये होता है कि आपके कपड़ों पर चिपक जाता है। तो क्योंकि इसके कांटे उल्टे होते हैं इसलिए आपके कपड़ों पर चिपक जाता है, तो इसको उल्टा कांटा भी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत ही गुणकारी होता है। इसके जो फ़ायदे होते हैं वो पुरुष रोग, पेट दर्द, दाँत दर्द, दाद खाज, खुजली, खाँसी, जुकाम, बवासीर, डायबिटीज़, हृदय रोग, किडनी रोगों में बहुत प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, मैं इसके प्रयोगों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। इसके जो जो बीजों का काढ़ा होता है उसको, वो जो बीजों का काढ़ा वात पित्त कफ को दूर करने वाला होता है। दूसरा प्रयोग जो करते हैं आप, जिनको बवासीर की समस्या बहुत बुरी होती है, इसमें मस्से उभर आते हैं। बवासीर में आप इसके बीजों को पीस कर खाएँ, और ताज़ा पत्तों की जो पानी में पीसकर आप इसका एक लेप बनाइए, और उस लेप को मस्सों पर लगाइए, बाहरी रूप से मस्सों पर लगाइए, तो आपकी जो बवासीर की समस्या है वो निश्चित ही दूर होगी। अगला जो प्रयोग है वो इसका खाँसी जुकाम, आजकल जो मौसम चला हुआ है, सर्दी का मौसम है, तो खाँसी जुकाम की जो समस्या है वो आम हो गई है। तो खाँसी जुकाम में आप इसकी पत्तियों या फूल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करके उसको दिन में 2 बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देने से जो खाँसी जुकाम है वो आपका दूर हो जाएगा, और जल्दी से दोबारा नहीं होगा। अगला जो प्रयोग इसका है वो स्किन इन्फेक्शन में किया जा सकता है। स्किन की जो कोई भी समस्या हो स्किन की, वो इससे दूर हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, गर्म तासीर का होता है, तो इसलिए आपको इसका एक पत्ती को सीधा कोट कर आप इसका लेप ना करिए। इसको पानी में या दूध में इसको कूट करके आप इसका लेप कीजिए, तो जो आपकी दाद खाद खुजली, जो भी इन्फेक्शन है वो इसके लगाने से, इसके पत्तियों का जो लेप लगाने से वो दूर हो जाती है। अगला जो इसका प्रयोग है वो बॉडी डिटॉक्सिंग में
बॉडी में अगर आपके विषैले पदार्थ बढ़ गए हैं, तो इसमें भी ये बहुत ही असरदार और पावरफुल डिटॉक्सिफाइंग पौधा है। इसको बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। ये ब्लड प्यूरीफायर भी है, तो इसका जो काढ़ा लेने से जो बॉडी में विषैले पदार्थ आपके हैं, वो शरीर से नेचुरल तरीके से बाहर निकल जाते हैं। तो बॉडी डिटॉक्स के रूप में भी और ब्लड प्यूरीफायर के रूप में भी ये काम करता है। अगला जो प्रयोग इसका, वो जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या को ये दूर करता है। इसमें एंटी डायबिटिक जो गुण होते हैं, वो भरपूर मात्रा में होते हैं। जिनका ब्लड शुगर बढ़ गया है, तो उसको ब्लड शुगर को ये नियंत्रित करता है। इसके जो फूलों में एथेनॉल तत्व जो पाया जाता है, वो एंटी डायबिटिक के रूप में काम करता है। तो इसके जो फूलों का जूस होता है, उसको हर रोज़ 1 चम्मच हर रोज़ 1 चम्मच लेने से जो आपकी जो डायबिटीज़ की समस्या है, वो बहुत जल्द कंट्रोल में होती है, क्योंकि इसमें एथेनॉल पाया जाता है, जो एंटी डायबिटिक तत्व के रूप में काम करता है। तो इसके जो फूलों का रस होता है, इसके फूलों का रस 1 चम्मच लेने से आप इसकी जो डायबिटीज़ की समस्या है, उसको निश्चित ही कंट्रोल में कर सकते हैं। अगला जो प्रयोग है, ये दाँत दर्द के लिए वरदान है। दाँत के जितने भी रोग हैं, मुँह के जितने भी रोग हैं, मुँह की दुर्गंध है, हो चाहे पायरिया तक की समस्या को ठीक करता है। दाँतों की कैसी भी समस्या हो, मसूड़ों की कैसी भी समस्या हो, हर प्रकार की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये वर्षों से, सदियों से ये प्रयोग किया जा रहा है। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन है। तो दाँतों में इसका जो जड़ है, उसकी और इसकी जो डंठल है, उसकी दातुन करने से आप दाँतों की हर प्रकार की समस्या से निजात पा सकते हैं। हर प्रकार की जो दाँतों की बीमारी है, मसूड़े की बीमारी, दाँत दर्द, बदबू आना, कीटाणु, पीलापन, काई, मसूड़े टाइट करेगा। जड़ का जो चूर्ण बनाकर ब्रश में भी आप इसको जो आपके रोज़ ब्रश करते हैं, उसमें भी आप इसका चूर्ण मिला कर के प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके जो दाँतों के हर प्रकार के, मुँह के हर प्रकार की जो समस्या है, वो उसको ये निश्चित ही दूर करेगा। ये 100% आज़माया नुस्खा है। और अगला जो प्रयोग है, आप पेट दर्द या पेट की किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है, उसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच पत्तों का रस और 4 चम्मच पानी हर रोज़, 1 चम्मच पत्तों का रस और 4 चम्मच पानी हर रोज़ आप ले सकते हैं इसको। तो पेट की जितनी बीमारियाँ हैं, पेट साफ़ होना, इन्फेक्शन होना, पेट दर्द, पेट के कीड़े, जी मिचलाना, उल्टी आना, सब प्रकार के जो रोग होते हैं, वो दूर हो जाएँगे। तो जो अगला प्रयोग है, वो जो स्त्रियों का जो मासिक धर्म वो अनियमित हो गया है या खुल कर नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आप 1 चम्मच जूस जो पत्तियों का होता है, वो लीजिए। तो आपका जो स्त्रियों का मासिक धर्म है, वो अगर रुका हुआ है, समय पर नहीं आता है, तो वो निश्चित ही समय पर आएगा और खुल कर आएगा। अगला जो प्रयोग है, वो किडनी की कितनी भी किडनी की जो बीमारियाँ हैं, उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। मूत इसको जो इसकी जो वो पत्तियाँ होती हैं, या इसका जो प्रकृति है, वो मूत्रल होती है, ये मूत्रवर्धक माना गया है। अच्छा, इसका काढ़ा हो, ये मूत्रवर्धक माना गया है, क्योंकि मूत्र को ये बेतहाशा बढ़ा देता है। तो किडनी स्टोन जिनको है, उनके लिए भी ये वरदान है। किडनी की जो इन्फेक्शन है, उसको भी ये दूर करता है। इसमें आपको आधा चम्मच आधा चम्मच जूस पत्तों का लेना है, तो उस जो आपकी किडनी की जितनी भी समस्याएँ हैं, वो दूर होंगी। पथरी की जितनी भी समस्या है, उनको दूर करता है ये, पथरी को काटता है ये, नेचुरल तरीके से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये मूत्रवर्धक है, तो मूत्र के द्वारा ही आपकी जो पथरी है, वो निकल जाएगी। अगला जो प्रयोग है, वो हार्ट डिजीज़ जिनको है, उसमें आपका ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। तो ये हृदय की जितनी बीमारियाँ हैं, उनको भी ये ठीक करता है। इसमें आप 1 चम्मच पत्तों का रस ले सकते हैं, उससे आपकी जो हृदय की जो भी बीमारियाँ हैं, वो भी दूर होंगी। तो इसके ये प्रयोग आप करिए और फ़ायदा उठाइए। इसके अतिरिक्त अगर आपके मसूड़ों में अगर खून आता है, रिसाव होता है, मसूड़े फूल गए हैं, तो उसमें भी मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ। उसमें जो वो आपके पत्ते हैं, जो ये इसके उसको पत्तों को उबाल कर काढ़ा बना करके आप उसका कुल्ला करिए, तो आपके जो मसूड़ों की बीमारियाँ हैं, वो दूर होंगी। खाँसी में पौधे को जलाकर चीनी के साथ लेने से भी खाँसी दूर हो जाती है।
ये हाइड्रोफोबिया, साँप का काटा, नेत्र रोग, चर्म रोगों में बहुत काम आता है, उनको दूर करता है। हाइड्रोफोबिया जिनको है, पानी से डर लगता है, उनको दूर करता है। पत्तों का रस सभी प्रकार के चर्म रोगों पर लगाने से वो जो चर्म रोग होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसके कुछ एक जो टोटके भी लोग करते हैं, जिनको कोई कारगर पाया गया है, जैसे कि ये देखा गया है कि ऐसी मान्यता है, बहुत लोगों ने बताया है कि जिनको संतान नहीं होती, चाहे कितने भी जतन कर लिए हों, संतान प्राप्ति नहीं होती, तो उनको ये जो प्रयोग है इसका उसको जो इसकी भस्म होती है, इसको जला करके इसको भस्म बना लेते हैं। उसको गाय के दूध के साथ लेने पर सभी प्रकार की जो बाधाएँ होती हैं, जो शारीरिक बाधाएँ और वैसी बाधाएँ भी दूर करता है और ऐसा कहा जाता है कि निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रयोग है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें सफ़ेद पामार की जो जड़ होती है, उसको अपने पास रखने से व्यापार में वृद्धि होती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको कुछ सावधानियाँ भी मैं बताता हूँ, इसको लेन ऐसे ही नहीं लेना है, इसको कुछ सावधानियाँ भी रखनी होती हैं। तो गर्भवती और जो दूध पिलाने वाली माताएँ हैं, वो इसको ना लें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसमें आप प्रयोग ना करिए। तो जिनको अगर गर्भधारण है, तो इससे मिसकैरेज हो सकता है, क्योंकि इसकी तासीर जो चीज़ होती है, वो गर्म होती है। और बच्चों को भी ये ना दें, जिनका कोई सेक्सुअल जो इलाज चल रहा है, बांझपन है, जो उसका इलाज चल रहा है, वो भी ना लें इसको। और इसको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके ज़्यादा लेने से आपका जो उल्टी, दस्त और जिम चलाने की समस्या भी हो सकती है। तो ये कुछ जो प्रयोग हैं, इसको करिए, फ़ायदा उठाइए, दोस्तों को भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं, उनको ध्यान में ज़रूर रखें। अगर आपको किसी प्रकार की देसी दवाई लेने से अगर एलर्जी है, तो आप इसको प्रयोग ना करें, किसी जानकार की पूछ कर ही प्रयोग करें। लेकिन ये जो जानकारियाँ हैं, ये अच्छी जानकारियाँ हैं, इनको वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।